नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक अंधा दंपत्ति एक गांव में झोपड़ी में रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वो अंधा व्यक्ति मंदिर के बाहर अकेला ही भीख मांगकर गुजारा करता था। मंदिर में आने जाने वाले लोग उसे कुछ ना कुछ दे देते थे। वह अंधा व्यक्ति सभी को खूब दुआएं देता, चाहे कोई उसे कुछ दे या ना दे। हर रोज शाम को वो भगवान को प्रणाम करता और अपनी झोपड़ी की तरफ चला जाता। झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 साल का बच्चा उसके पास आता और उसे गले लगा लग जाता। अंधा व्यक्ति भी उस बच्चे से बहुत प्यार करता था। वो बच्चा किसका था, कहाँ से आया, ये किसी को भी नहीं पता था। अंधे व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों ने भी बच्चे को हमेशा अकेला ही देखा था। अंधे व्यक्ति ने उस बच्चे को बड़े प्यार से खाना खिलाया और बाद में खुद खाया। अंधे व्यक्ति ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी रखी हुई थी। जितने उसमें वो जितने भी पैसे उसे मिलते थे, वो उन पैसों को उस हांडी में रख देता था और हांडी को कपड़े से ढक देता ताकि कोई उसे देख ना सके। उन दिनों काशी में एक बहुत अमीर सेठ हुआ करते थे। उस सेठ की धर्म कर्म में भी रुचि थी। उसका नाम भी बहुत था। सेठ के पास कई लोग भीख मांगने आते थे, तो कई लोग ऐसे भी थे जो सेठ के पास अपना पैसा जमा पूंजी धरोहर के रूप में रख कर जाते थे, ताकि जब भी उन्हें ज़रूरत हो वो सेठ के पास आकर अपना पैसा ले जाएं। उस अंधे को भिखारी को भी पता था कि सेठ के पास कई भिखारियों का पैसा जमा है, पर फिर भी उसने कभी सेठ के पास अपने पैसे जमा नहीं करवाए। पैसे जोड़ते जोड़ते अब अंधे भिखारी की हांडी भर चुकी थी। अंधा व्यक्ति परेशान होने लगा कि कहीं कोई उसकी हांडी से पैसे ना चुरा ले। ये पैसे उसने उस बच्चे के लिए ही जोड़े थे जो उसके पास था। एक दिन शाम को अंधा व्यक्ति पैसों की हांडी लेकर सेठ के पास गया और सेठ को वो पैसे जमा कराने के लिए कहने लगा। सेठ ने अपने मुनीम से पैसे जमा करने के लिए कहा और अंधे व्यक्ति से कहा कि वो बही खाते में अपना नाम दर्ज करा दे। 2 साल बीत गए। एक दिन उस अंधे व्यक्ति के बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ। उसने कई जगह छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज कराया, पर उस बच्चे का बुखार नहीं उतरा। अब अंधे व्यक्ति को लगा कि बच्चे को बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर के पास जाने के लिए उस भिखारी के पास पैसे नहीं थे। तभी उसे उस सेठ की याद आई जिसके पास उसने 2 साल पहले अपने पैसे रखे थे। वो अंधा व्यक्ति सेठ के पास अपने पैसे लेने गया। सेठ ने अंधे व्यक्ति से कहा, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे जमा नहीं है। अंधा व्यक्ति सेठ के आगे गिड़गिड़ाया, रोया और बोला, मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सेठ ने मुनीम से कहा कि देखकर बताएं कि क्या इससे हमने कभी अपने पैसे जमा करवाए हैं। तो मुनीम ने भी झूठ बोल दिया, नहीं नहीं सेठ जी, इस व्यक्ति के हमारे पास कभी पैसे जमा नहीं हुए। अब अंधा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। उसके बच्चे का बुखार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन अंधे व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह उस बच्चे को गोद में उठाकर सेठ के घर चला गया। सेठ के घर के बाहर नौकरों ने उसे रोका और सेठ को अंदर जाकर बताया कि वो अंधा व्यक्ति आपसे मिलने आया है। सेठ ने नौकरों से कहा, उसे अंदर मत आने देना। नौकरों के मना करने पर भी वो व्यक्ति इस टस से मस ना हुआ और वहीं खड़ा रहा। नौकरों ने सेठ से कहा, सेठ जी, वो व्यक्ति तो घर से बाहर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह अंधा व्यक्ति वहाँ से नहीं गया तो सेठ जी उठकर बाहर आ गए। तो सेठ ने अंधे भिखारी की गोद में बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखकर सेठ जी को कुछ याद आया। उस बच्चे की शक्ल सूरत उनके खोए हुए बेटे से मिलती थी, जो कि 7 साल पहले एक मेले में खो गया था। उन्हें लगा ये उनका बेटा हो सकता है। सेठ जी के बच्चे की बाजू पर एक निशान था।
जब सेठ जी ने अंधे व्यक्ति के हाथ में जो बच्चा था उसकी बाजू पर वही निशान देखा तो सेठ जी को पता लग गया कि यह उनका ही बेटा है। सेठ जी ने उस भिखारी से वो बच्चा लिया और उसे अंदर लेकर आ गए। नौकरों से फटाफट डॉक्टर को बुलवाने के लिए कहा। भिखारी इतने में चिल्लाने लगा और कहने लगा, सेठ जी, आपने पहले तो मेरा पैसा ले लिया और अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीन रहे हो। वो बेचारा अंधा व्यक्ति बार बार सेठ से कहता कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे इसका इलाज करवाना है, आप मेरा बेटा और मेरे पैसे दे दें। तब सेठ जी ने कहा, ये तेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है जो 7 साल पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने कहा कि मैं लाख रुपए लगाकर भी अपने बेटे को बचाऊंगा। तो भिखारी ने कहा, आपका बेटा है तो लाख रुपए लगाकर भी उसे बचाओगे, और जब मेरे बेटे की बात थी तो आप मेरी जमा पूंजी भी देने को तैयार नहीं थे। सेठ ने डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का इलाज करवाया और भिखारी को धक्के देकर भगा दिया। अंधा भिखारी निराश होकर अपनी झोपड़ी में आ गया। डॉक्टर की दवाई से बच्चे की तबीयत भी सुधरने लगी। बच्चे ने सुबह उठकर जैसे ही आंखें खोली, पहला शब्द उसने पिताजी कहा। पर बच्चे ने अपने आसपास जिन लोगों को देखा वो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। वो तो अपने पिताजी को ढूंढ रहा था। जब बच्चे को अपने पिताजी नहीं दिखे तो बच्चे ने आंखें बंद कर लीं। अब धीरे धीरे बच्चे का बुखार फिर से बढ़ने लग गया। सेठ ने बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर बच्चे का इलाज करवाया, पर बच्चे का बुखार नहीं उतरा। अब सेठ सोचने लगा कि कैसे बच्चे का बुखार उतरे। तभी सेठ को उस अंधे भिखारी का ख्याल आया। तो सेठ ने उस अंधे व्यक्ति की झोपड़ी में गया। झोपड़ी का कोई दरवाज़ा नहीं था। सेठ जी अंदर गए। जाकर देखा कि अंधा व्यक्ति एक फटी हुई चादर पर लेटा हुआ था। अंधे व्यक्ति को भी तेज बुखार था। सेठ जी ने अंधे व्यक्ति से कहा, तेरा बेटा मर रहा है तो उसे अपने बच्चे की जान बचा ले। सेठ की बात सुनकर उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मरता है तो मर जाने दो, मैं भी मर जाऊंगा। अब हम दोनों ऊपर जाकर ही मिलेंगे, वहां मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करूंगा। सेठ ने अंधे व्यक्ति से कहा कि अपने बेटे की जान बचा लो। सेठ उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया तो अंधा व्यक्ति सेठ जी के साथ जाने को तैयार हो गया। अंधे व्यक्ति ने जब बच्चे को प्यार से सहलाया, उसके माथे को चूमा, तो बच्चे ने आंखें खोली और अपने सामने अपने पिताजी को पाया। उसी दिन से बच्चे की हालत सुधर गई। धीरे धीरे उसका बुखार पूरी तरह से चला गया और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब अंधा व्यक्ति बच्चे को लेकर जाने लगा तो सेठ ने दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अंधा व्यक्ति नहीं माना। जब वो घर से बाहर जाने लगा तो सेठ ने पैसों से भरी पोटली उस अंधे व्यक्ति को दी। जब अंधे व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी इसमें क्या है, तो सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी ही जमा पूंजी है, तुम्हारे पैसे हैं जो तुमने मेरे पास जमा करवाए थे। तब अंधे व्यक्ति ने सेठ से कहा कि वो पैसे तो मैंने अपने बच्चे के लिए ही रखे थे, अब मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों, पैसों के मामले में वो अंधा व्यक्ति सेठ जी से बहुत छोटा था, भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। तो वहीं सेठ जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कर्मों के अनुसार देखा जाए तो भिखारी सेठ जी से कहीं अधिक ऊंचा था। इसलिए दोस्तों, कहीं भी इंसान कर्मों से ऊंचा बनता है, किस्मत से नहीं। अंधे व्यक्ति ने बच्चे को इतना प्यार दिया कि बच्चा अपने सगे माँ बाप के पास ना रहकर उस भिखारी के पास रहना चाह रहा था। कर्मों की वजह से ही सेठ जी अपने बच्चों को अपने